स्टूडेंट, वेलकम बैक। कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 स्टैटिस्टिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 5 जिसमें एक लोकेलिटी के 20 हाउस होल्ड के फैमिली साइज का सर्वे किया गया। ऐसी फैमिली जिसमें फैमिली साइज 1 से 3 हो, ऐसी फैमिलीज की काउंटिंग थी 7। 3 to 5 फैमिली साइज वाली फैमिलीज की जो काउंटिंग थी वो 8 थी। इसी तरह से हमको आगे के डेटा प्रोवाइड किए गए हैं। इन डेटा का मॉड हमको कैलकुलेट करना है। तो यहां इस डेटा को देखकर हम ऑब्जर्व करेंगे कि मैक्सिमम ऑफ द फैमिली जो साइज है वो 3 to 5 है, क्योंकि 8 फैमिलीज ऐसी है जिसका फैमिली साइज 3 to 5 है। दैट मींस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस क्लास इंटरवल में है। तो इसी के बेसिस पर हम इस क्लास को कहेंगे मॉडल क्लास। तो हमारी मॉडल क्लास हुई थ्री टू 5। अब इस मॉडल क्लास की जो क्लास इंटरवल होता है उसकी लोअर लिमिट दैट मींस 3 को हम कहेंगे L। हमारे पास वैल्यू आई L की 3। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी विच इज 8 इज कॉल्ड F1। ये कहलाएगी हमारी F1 इज इक्वल टू 8। मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F0 से। तो F0 की वैल्यू है 7। और मॉडल क्लास से सक्सीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 2, ये कहलाएगी हमारी F2। F2 की वैल्यू हमारे पास 2 है। साथ ही मॉडल क्लास की जो क्लास विड्थ है, जो क्लास इंटरवल है, दैट मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 minus 3 we got 2, so the value of h become 2। सिंपली अब फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे मॉड का। फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट करके हम अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो मॉड इज इक्वल टू होता है L plus F1 minus F0 divided by twice F1 minus F0 minus F2 multiply with H। L की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस F1 है 8 माइनस F0 की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 दैट मींस 2 into 8 माइनस F0 की वैल्यू है 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई विद क्लास विड्थ दैट मींस h, और h का वैल्यू हमारे पास है 2। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस 8 माइनस 7 वी गेट 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 7 और 2 मिलकर हो गया 9 मल्टीप्लाई विद 2। दैट मीन्स ये हो गया 3 प्लस 2 अपॉन 16 माइनस 7 16 माइनस 9 वी गेट 7। 2 अपॉन 7 को कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस 0.28। सो द वैल्यू ऑफ मॉड हमारे पास आ गया है 3.28। 3.28 is the model value. The value of mod become 3.28। Always remember, जो भी हमारा मॉड होगा वो हमारी मॉडल क्लास के इन बिटवीन ही होगा। इस तरीके से शॉर्टली हम अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि मॉड की वैल्यू कभी भी मॉडल क्लास से बाहर नहीं जाएगा। दैट मींस ये इसकी एक्सट्रीमिटीज वैल्यू है। मॉड की वैल्यू इन डेटास के लिए 3 से ग्रेटर होगा बट 5 से लेसर होगा, क्योंकि मॉड में हम ढूंढते हैं कि मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी का क्लस्टर कहां पर डेंस है। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो 8 फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसकी जो लेफ्ट साइड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कंपैरेटिवली बहुत कम नहीं है। 8 के काफी क्लोज ही वैल्यू है वो, इसलिए जो मोस्ट ऑफ द क्लस्टर है वो 3 के आसपास ही रहेगा। 3 से राइट साइड में नहीं जाएगा, 3 के आसपास ही रहेगा। 3 के बहुत राइट में नहीं जाएगा, दैट मींस 4 या 4 के साइड में नहीं जाएगा। इन केस अगर ये यहां पर फ्रीक्वेंसी 7 ना होकर के 1 होती और 7 फ्रीक्वेंसी यहां होती
तो 3 और 5 के इन बिटवीन तो लाई करती, लेकिन इट इज वेरी क्लोज टू 5, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी का जो डेंसिटी होती वो डेंसिटी 5 के आसपास मूव कर रही होती। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग 8 फ्रीक्वेंसी है 3 to 5 की, और उसकी प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी भी कंपैरेटिवली उतनी ही है, लगभग बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ 7 और 8 में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ 8 और 2 में 6 का डिफरेंस है। दैट मींस जो मॉड की वैल्यू आएगी वो 8 से जस्ट फॉरवर्ड ही होगी, क्योंकि मॉड की वैल्यू रहनी तो हमारी इस मॉडल क्लास में ही है। अब मॉडल क्लास में एग्जैक्टली मिडिल में होगी, मिडिल से राइट में होगी, या मिडिल के लेफ्ट में होगी, ये डिसाइड करता है मॉडल क्लास के जो एडजेसेंटली क्लासेस होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी मॉडल फ्रीक्वेंसी से कितनी कम है। दैट मींस हमारा जो भी आंसर होगा वो होगा मॉडल क्लास के इन बिटवीन। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 5। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 6, जिसमें एग्जाम्पल 1 के डेटा को ही कंसीडर किया गया है। गिवन है हमको क्लास इंटरवल 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 एंड 85 to 100। एग्जाम्पल 1 में हमने इस डेटा के लिए मीन कैलकुलेट किया था, यहां पर हमको इसके लिए मॉड कैलकुलेट करना होगा। तो सिंपली अगर हम इसको देखें ध्यान से तो हमको दिखाई पड़ता है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस क्लास के लिए है। 40 to 55 के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है विच इज 7। बाकी सभी की जो फ्रीक्वेंसीज है कंपैरेटिवली टू दिस क्लास लोअर है। तो हमारी 40 to 55 होगी मॉडल क्लास। और भी अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसके लेफ्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 3, और इसकी जो राइट क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो है 6। दैट मींस इससे जस्ट स्मॉलर फ्रीक्वेंसी इसकी राइट क्लास की है। तो इसकी जो मॉड वैल्यू हमारे पास आने वाली है वो डेफिनेटली 40 से 55 के इन बिटवीन तो होगी ही। हमारा जो आंसर आएगा, जो मॉड की वैल्यू आएगी वो 40 से ग्रेटर और 55 से लेसर ही होगी, लेकिन उसका जो झुकाव होगा, उसका जो टेंस होगा वो इसके मिड से राइट साइड में होगा, क्योंकि राइट साइड की फ्रीक्वेंसीज कंपैरेटिवली मोर है लेफ्ट साइड की फ्रीक्वेंसीज से। और न सिर्फ राइट साइड की बल्कि फर्दर और भी अगर हम आगे देखें तो आगे की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इस 6 के ही इक्वल है। दैट मींस हमारा जो आंसर आएगा वो 40 और 55 का जो ठीक बीच में नंबर आता है 47.5, उससे भी हायर साइड पर आएगा। मेरा आंसर 47.5 से हायर आने वाला है। इस तरीके से हम ओरल ऑब्जर्वेशन से अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। आइए चलिए कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। मॉडल क्लास मेरी होगी 40 से 55, तो स्मॉल l की वैल्यू मेरे पास हो गई लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास विच इज 40। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को f1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो f1 की वैल्यू है 7, जबकि f0 की वैल्यू मेरे पास है 3। f2 की वैल्यू सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज 6। f2 हमारे पास हो गया 6। क्लास विड्थ बात करेंगे मॉडल क्लास की, तो मॉडल क्लास की जो क्लास विड्थ है वो 40 to 55 है। दैट मींस विड्थ निकालने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 55 माइनस 40 वी गेट 15। फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे। मॉड इज इक्वल टू होता है L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ h। सिंपली सारी वैल्यू तो ऊपर हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करके अपने आंसर्स को फाइंड करेंगे। L का वैल्यू है मेरे पास 40 प्लस f1 है 7 माइनस f0 है 3 डिवाइडेड बाय मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस, दैट मींस 7 का ट्वाइस 14 माइनस प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 माइनस सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 6 मल्टीप्लाई विद h क्लास विड्थ है मेरे पास 15। सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 40 प्लस 7 माइनस 3 वी गॉट 4 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 9 मल्टीप्लाई विद
15. 14 minus 9 we got 5. ये हमारे पास आया 40 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 15. 5 से 15 कैंसिल 3 टाइम्स, 4 3 आवर्स 12. 40 में 12 ऐड करेंगे तो मेरे पास मॉड की वैल्यू आ गई 52. मेरे पास गिवन डेटा का मॉड आया 52. अपने आंसर को इंटरप्रेट करने का कोशिश करेंगे. मेरा जो आंसर आया मेरी मॉडल क्लास के बिटवीन लाई कर रहा है, 40 to 55 ही है. और इसकी जो वैल्यू है ये इनकी मिड वैल्यूज के राइट साइड में 47.5 के राइट साइड में ही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी डेंस है इसके मिड वैल्यू के राइट साइड में. दूसरा एक बात और ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो मॉड की वैल्यू 52 है. अगर हम मीन निकालें, मीन की वैल्यू मॉड की वैल्यू से छोटी भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है. तीनों में से कोई भी रिलेशन इनमें हो सकता है. फिलहाल जो मॉड की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू ऑलवेज लाई करेगी इस मॉडल क्लास के इन बिटवीन. तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल नंबर 6. आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2. क्वेश्चन नंबर 1 में हमको डेटा गिवन है जिसमें शो किया गया है किसी हॉस्पिटल में ड्यूरिंग अ ईयर कौन कौन से पेशेंट वहां पर एडमिट थे, उनकी एज ग्रुप और उनकी फ्रीक्वेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइडेड है. दैट मींस 5 से 15 इयर्स के जो पेशेंट थे वो पूरे ईयर में 6 पेशेंट वहां एडमिट हुए. 15 to 25 इयर्स के 11 पेशेंट एडमिट रहे, जबकि 25 से 35 एज के 21 पेशेंट वहां एडमिट रहे. इसी प्रकार से आगे का डेटा हमको प्रोवाइडेड है. हमें मीन और मॉड इन डेटास के लिए दोनों की ही वैल्यू फाइंड करनी है, साथ में अपने आंसर्स को इंटरप्रेट भी करना है. तो देखेंगे पहले हम मीन को कैलकुलेट करने के लिए चलते हैं. उसके लिए हमें xi की जरूरत पड़ेगी जो कि इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज होंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट xi. xi इज द एवरेज, द मीन ऑफ लिमिट्स बाउंड्री. That means upper limit plus lower limit divided by 2. 15 plus 5 divided by 2, that means 20 upon 2, we get 10. Here 15 plus 25, which is 40 divided by 2, we get 20. After that 25 plus 35, we get 60 divided by 2, 30. Next class के लिए होगी 40, फिर 50 and after that 60. क्योंकि इक्वली क्लास इंटरवल है इसलिए जो xi होंगी उनके बीच में जो डिफरेंस होंगे वो भी सेम ही होंगे. यहां अगर हम देखें तो इन फ्रीक्वेंसीज को इन x के साथ मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि क्वाइट लार्जर नंबर हमारे पास xi के फॉर्म में आए हैं, तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से नहीं कर रहे हैं. डेविएशंस निकालेंगे, उसके लिए सेलेक्ट कर लेंगे किसी एक नंबर को. मैंने सेलेक्ट किया 40 को, अज्यूम मीन. तो मैं निकालूंगा डेविएशन यानी कि di which is xi minus 40. 10 minus 40 we get minus 30. 20 minus 40 minus 20. After that minus 10, 0, 10 and 20. ये जो डेविएशंस आए हैं ये अभी भी थोड़े से स्कैटर्ड है, काफी लार्जर है. इनको कॉमन फैक्टर 10 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे लिए काम और भी आसान हो जाएगा. तो मैं चलूंगा इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ. स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी ui की, which is equals to डेविएशन डिवाइडेड बाय 10. यहां पर सिंपली हम xi minus 40 भी लिख सकते हैं या di अपॉन 10 भी इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि di की वैल्यू ऑलरेडी xi minus 40 ही है. तो सिंपली सभी नंबर्स को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा पहली क्लास के लिए -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2. अब ये जो ui's है ये बहुत स्मॉलर नंबर है, इनसे मल्टीप्लाई बहुत आसान हमारे लिए हो गई. इन ui के मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ करेंगे तो मेरे पास लास्ट कॉलम आएगा f into u का. फ्रीक्वेंसीज के मल्टीप्लाई करेंगे
6 into -3 we get -18. After that 11 into -2 we get -22. ये 21 की मल्टीप्लाई होगी अब -1 के साथ we get -21. 0 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करें रिजल्ट में 0 ही मिलेगा. 14 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे we get 14 एंड एट द लास्ट 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी तो हमको मिलेगा 10. मीन कैलकुलेट करने के लिए इस कॉलम का सम करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं सिग्मा एफ यू. सिग्मा एफ यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए पॉजिटिव टर्म्स को अलग सेपरेटली हम ऐड करेंगे, नेगेटिव टर्म को सेपरेटली हम ऐड करेंगे. तो पॉजिटिव टर्म का सम आया मेरे पास 24 माइनस ये हो जाएगा 18 एंड 22 40 61. फाइनली वी गेट 11 minus 4 7 5 minus 2 3 minus 37. सिग्मा एफ यू की वैल्यू मेरे पास आ चुकी. अब मैं फाइंड करूंगा फ्रीक्वेंसीज का सम जिसको सिग्मा एफ से रिप्रेजेंट करेंगे. 6 7 8 11 15 20 0 2 3 5 7 8. नाउ कैलकुलेट करेंगे अपनी मीन की वैल्यू. x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई h. वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट करेंगे और फाइंड करेंगे अपने मीन वैल्यू. यहां पर a हमारे पास था 40. अज्यूम मीन 40 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू -37 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ विच इज 80 इंटू एच. क्लास इंटरवल हमारे पास 10 10 के हैं. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. ये बना हमारे पास 40 माइनस 40 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 9 7 3 35.375 इज द वैल्यू ऑफ मीन. मीन की वैल्यू हमारे पास आ गई 35.375. नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉड फॉर द गिवन डेटा. और उसके लिए मॉड के फॉर्मूले में सीधे सीधा वैल्यू रख देंगे. मॉड हमारे पास हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H. मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा हमारी मॉडल क्लास कौन सी है. उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसीज चेक करनी होंगी. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे पास 23 है तो ये हमारी मॉडल क्लास होगी. हमारी जो मॉड की वैल्यू आएगी वो 35 और 45 के इन बिटवीन आएगी. इसमें भी अगर हम देखें तो चूंकि इस मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्वाइट क्लोजर है कंपैरेटिवली टू सक्सीडिंग क्लास के. तो दैट मीन्स मेरा जो मॉड आएगा 35 और 45 के मिड में तो आएगा, इसके बीच में तो आएगा, लेकिन इसका जो एग्जैक्टली मिड वैल्यूज हमारे पास होती है विच इज 40. तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 35 और 40 के इन बिटवीन आएगी, क्योंकि इस क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की तरफ जो फ्रीक्वेंसीज है उनका डेंसिटी कहीं जाता है. एनीवे फॉर्मूले से अपने एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करेंगे. ये तो एक परसेप्शन है, सिर्फ एक अजम्पशन है हमारी जिससे हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं. वैल्यूज को पुट करेंगे. L यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास हेयर 35 प्लस F1 है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी. मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 23 माइनस F0 इसकी प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज 21 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 यानी कि 23 का
ट्वाइस 46 माइनस F0 की वैल्यू 21 माइनस F2 का वैल्यू है 14 इंटू H, और H का वैल्यू क्लास विड्थ ऑफ मॉडल क्लास विच इज 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमारे पास आ गया 10। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 35 प्लस here is 2, 21 and 14 35, 35 को माइनस करेंगे हम 46 में से, we get 11 into 10, 10 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये बात मेरे पास वैल्यू आ गई 35 प्लस 11 1 आर 11, 9 रिमाइंडर 90 हो जाएगा 8 टाइम्स। तो अप्रोक्सीमेट मेरे पास जो वैल्यू आ गई मॉड की वो 36.8 हो जाएगी। मेरे पास मीन की वैल्यू आई 35.375 और मॉड की वैल्यू आई 36.8। मीन की वैल्यू मेरे को ये रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है कि ऑन एन एवरेज जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे उनकी एजेस का जो एवरेज आया, जो एवरेज था 35.375 ईयर्स, क्योंकि यहाँ जो डेटा हमको दे रखी है, जो एजेस दे रखी है वो ईयर्स में दे रखी है। तो जो मीन हमारे पास आया उससे हमें एक ये आइडिया मिला कि जो पेशेंट की एवरेज एज है वो 35.375 ईयर्स। इसके अलावा मॉड से हमको ये पता चला कि ज्यादातर जो पेशेंट एडमिट हुए हॉस्पिटल में, उन पेशेंट में ज्यादातर जो पेशेंट थे वो 36.8 ईयर्स एज के थे। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर एजेस का मीन आया, दैट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि 36 ये 35 के आसपास की एज के भी है। उस हॉस्पिटल में पेशेंट 55 से 65 एज के भी थे जो कि 5 पेशेंट थे, और चाइल्डहुड के भी थे, 5 से 15 ईयर के भी 6 पेशेंट थे। दैट मीन्स एजेस का जो मीन आया वो हमारे पास 35.375 है, जबकि ज्यादातर जो क्लस्टर बना, जो ज्यादातर फ्रीक्वेंसी रही वो इस ईयर के पेशेंट की रही 36.8 ईयर्स के। इसके साथ ही हम अपने आंसर्स जो मॉड की वैल्यू हमारे पास आई है उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। हमारा जो मॉड है 36.8 वो इस मॉडल क्लास के इनसाइड ही है, और उसकी वैल्यू इसकी मिड वैल्यू दैट मींस 40 के लेफ्ट साइड ही है, क्योंकि इसकी प्रीसीडिंग क्लास में कंपैरेटिवली ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरीके से ये था एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको गिवन है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का लाइफ टाइम आवर्स में। हम देखते हैं नॉर्मली मार्केट में बहुत से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हमको मिलते हैं, लाइक CFL लाइट है, LED लाइट्स है, इन पर वारंटी दी जाती है कि 2 इयर्स का वारंटी है या 1 इयर्स का वारंटी है। तो बेसिकली इनको लैब पर टेस्ट किया जाता है कि ऑन एन एवरेज उन लाइट्स की एवरेज लाइफ कितनी है। उनमें से कुछ लाइट की जो एज होती है वो उस एवरेज एज से बाद कंप्लीट होती है, कुछ की उस एवरेज एज से पहले कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जो एवरेज एज ली जाती है उसकी, उसके बेसिस पर गारंटी मार्केट में दी जाती है, और बहुत ही कम लाइट्स ऐसी होती है जो अपनी उस एवरेज एज को फॉलो नहीं कर पाती, वो ही कंपनी में रिटर्न पहुंच पाती है। तो इस तरीके से हम मीन का यूज अपने इंडस्ट्रीज में भी काफी होते हुए देखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो लाइफ टाइम दे रखा है हमको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का आवर्स में। 0 से 20 ऐसे 10 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जिनकी जो लाइफ टाइम है वो 0 से 20 आवर्स है। दैट मींस ऑन एन एवरेज आफ्टर 20 आवर्स दे विल डेड। इसी तरह से 20 से 40 आवर्स जो एवरेज लाइफ है वो 35 कंपोनेंट्स का है। 40 to 60 जो आवर्स लाइफ टाइम है वो 52 कंपोनेंट्स का है। इसी तरह से डेटा हमको आगे गिवन है, मॉड वैल्यू इसकी हमसे पूछी गई है। सिंपली हम चेक करेंगे कि किस इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 61, जो कि 60 to 80 क्लास के लिए ऑब्जर्व की गई। दैट मींस हमारा जो मॉड अभी आने वाला है वो 60 और 80 के
इन बिटवीन आने वाला है। इसका भी क्लोज अगर हम आइडिया कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो देखेंगे 61 से जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 52 है, जबकि सक्सीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 38 है। दैट मीन्स जो ज्यादातर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उनका जो क्लस्टर बन रहा है वो इस 61 के लेफ्ट साइड में बन रहा है। दैट मीन्स मेरा जो आंसर आएगा वो 60 और 80 जो क्लास हमारी है उसकी जो मीन वैल्यू होगी 70 और 60 के इन बिटवीन मेरा मॉड आने वाला है। इस तरीके से हम अपने आंसर का थोड़ा सा प्रेडिक्शन गेन कर लेते हैं जिससे हमारा आंसर कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत ना हो जाए। एनीवे फॉर्मूले में रिक्वायर जो वैल्यूज है उनको फाइंड आउट करेंगे। मॉडल क्लास भी मेरी 60 to 80, तो L का वैल्यू हो जाएगा 60, F1 का वैल्यू होगा इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज 61, F0 का वैल्यू प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज 52, सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को F2 कहते हैं जो कि है 38, और क्लास विड्थ H की वैल्यू है मेरे पास 60 to 80 मेरी क्लास है। दैट मीन जो क्लास विड्थ है वो 20 की हुई। मॉड कैलकुलेट कर लेंगे। मॉड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। L का वैल्यू है 60 प्लस F1 है 61 माइनस 52 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 61 का डबल 122 माइनस 52 माइनस F2 का वैल्यू 38 मल्टीप्लाई विद क्लास विड्थ विच इज 20। ये हो जाएगा 60 प्लस 61 माइनस 52 वी गेट 9 डिवाइडेड बाई 122 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाई 20। ये मेरा देखो 60 प्लस 9 अपॉन 32 मल्टीप्लाई बाई 20। 4 5 आर 20, 8 टाइम्स ये हो जाएगा 60 प्लस 45 डिवाइड बाई 8। दैट मीन्स ये हो गया 60 प्लस 'So finally we got 65.625 is the mod for the given data. That means कि मेरे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट गिवन है मेरे को उनकी ज्यादातर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की जो लाइफ स्पान है वो 65.625 आवर्स है। यहाँ पर मेरे को लाइफ टाइम आवर्स में गिवन है तो मॉड भी मेरे पास आवर्स में आएगा, और ये जो आंसर है ये मेरी क्लास इंटरवल जो मॉडल क्लास है उसके इन बिटवीन ही है, और जैसा हम प्रेडिक्ट कर रहे थे इसकी मीन वैल्यू से कम है। दैट मीन्स 70 और 60 के बीच में ही है। मीन वैल्यू से कम है, इस बात को डिसाइड किया था इसकी प्रीसीडिंग क्लास में फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली ज्यादा डेंस है। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 2।